ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च पुराण पुरुषोत्तमाय नमः शिव महापुराणाय नमः पंचोपचार ही पूजनं समर्पयामि जलक्षगन्धं समर्पयामि यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गलरं यस्योरसे व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवा श्रीशङ्करः पातु मां। श्री शिवपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नारायणाय नमः। व्यासनारायणाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। पंचोपचार ही पूजनं समर्पयामि आरार्तिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः। जल अक्षगन्धपुष्पं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी श्रोतागण अपने स्थान पर बैठकर खड़े होकर और बड़ी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की आरती गाएं। हेलो हेलो। ओम जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महादेव हर के दारा। ओम हरे हर हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन रागे ओ भोले पंचानन रागे। हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन विश्वान साजे। ओम हर 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 माला वनमाला मुंडमाला धारे ओ भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोए भोले शुभकारी। ओम हर हर हर
धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, वो सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। रमा विष्णु सदा जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका, ओ प्रणवाचर के मध्य, ओम माचर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, ओ भोले प्रेम सहित गावे, वो कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी वनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। ओम जलिनिशीलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलभुजै पुण्यागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभिस्तां पूजयामि जगदे स्वरिमे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण शिवशङ्कर। शिवमहापुराणाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। शिव महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, काली मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु। सभी श्रोतागण यथा स्थान बैठ जाएं और बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान शिव की व्यास जी के मुख से कथा श्रवण करें। नमः परमहंस स्वादित चरण कमलम छिन्नमकरंद भक्त जनमानस निवासा पीडाभिरामं मृगमदितिलकं कुण्डलाकान्तगण्यं कञ्जाक्षं कम्भुकण्ठम् इदमतिसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेणुम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वेजयन्तीं
सवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमेढ्यम् वृन्दावनान्तपरिशोभितमृत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्ति गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम् वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे च वृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे वृषभसुन्दरा भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अप्ये इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक काली मेरी मात है मैं काली जी को दान जन्म जन्म मोहि दे जियो इन चरणों में वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमेश्वर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, वेद व्यास जी महाराज के जय हो, सुखदेव भगवान के जय हो, संत विष्णु भक्त चरणारविंद के जय हो, शंकर भगवान के जय हो, गुरुदेव भगवान के जय हो, गिरिराज धरणे की जय हो, नर्मदा मैया के जय हो, यमुना महारानी की जय हो, गंगा मैया के जय जय हो, जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले राधे नमः शिवाय, शिवाय। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। सभी बोले आवाज आना चाहिए कम से कम मंदिर प्रांगण में तो आए। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। देखिए श्रावण महीना चल रहा है और ये महीना में विशेष किसकी पूजा होती है? हाँ? भगवान भोले की। और नमः शिवाय किसका महामंत्र है? भोले बाबा की। तो आइए हम सब लोग भोले बाबा की जयकारा में कंजूसी न करें। उनकी जयकारा और उनका तो नाम ही भोले है। कल मैंने कथा में आप लोगों को बताया भोलेनाथ की लीला की कथा तो कल प्रारंभ की है। आज हम लोग उनके
लीला का, उनके स्वरूप का, उनके पूजन का विधान श्रवण करे थे कल, और अभी 6 दिन और बचे हैं, जो कि शाम को भी अभिषेक भी होता। आप लोग भी अभिषेक में बैठते हैं भक्त लोग। सुबह से लेके शाम 6-7 बजे तक ये सिलसिला प्रभु का, भोलेनाथ जी का चलता है। और इस कड़ी में अधिक से अधिक संख्या में जो भक्त जुड़ेगा उसका उद्धार होने में संशय नहीं है, उसकी मनोकामना होने में कोई विलंब नहीं होगा। आइए कल की कथा में आपने सुनते ही सुनते एक चीज और बता दूं। भगवान भोलेनाथ जी ने मैया पार्वती को समझाते हुए एक बात बताया। वो क्या बताया? रुद्राक्ष के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में प्राय सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष की विशेषता क्या है और रुद्राक्ष कितने मुखी तक होते हैं। एक मुखी से लेकर कितने मुखी तक? 14। तो आइए हम लोग एक मुखी से लेके 14 मुखी तक की रुद्राक्ष का विशेषता भगवान भोलेनाथ जी ने रूप का वर्णन बताया है मैया पार्वती से। और यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, आज कीर्तन नहीं कराया हूँ क्योंकि पहले से बेचारे हमारे राजा बाबू कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे, समय भी हो गया था। कीर्तन बेकथा में कटौती हो जाती है। तो हमारे भोले बाबा मैया पार्वती को बताते हैं, समझाते हैं कि देवी रुद्राक्ष हमारे जो है एक मुखी से 14 मुखी तक होते हैं। अब तो आजकल 16 भी हो गए हैं और भी ज्यादा हो गए हैं। तब वो कैसे बोले, बहुत से रुद्राक्ष नकली भी मिलने लगे हैं। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, जिस व्यक्ति के पास, जिस प्राणी के पास, जिस मनुष्य के पास होगा, वो समझो साक्षात शिव का रूप है। किसका रूप है? शिव का रूप है। और जो व्यक्ति उसको धारण करता है, और धारण करने वाले व्यक्ति को आपने अगर देख लिया, दर्शन कर लिया, तो समझो कि साक्षात भोलेनाथ जी का दर्शन किया है। एक मुखी रुद्राक्ष का हमारे गुरुदेव भी धारण करे हैं, और नकली नहीं है, ओरिजिनल है। क्योंकि आपके कालीधाम में भी एक मुखी यहाँ पे वृक्ष लगा है, खूब होता है, बोरों से होता है। उसमें बोरों में से कई बार में एकाक दोबारे एकाक फल निकले आए। गुरुदेव भी धारण करे हैं और मैं भी धारण मुखी करा हूँ। रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष को जो दर्शन करता है वो दुर्गतों का नाश हो जाता है। जो दर्शन कर लेता है और जो धारण करता है वो स्वयं भोलेनाथ उसके साथ निवास करते हैं। और दूसरा जो है, दूसरे 2 मुखी रुद्राक्ष, ये देवेश है। भगवान भोले ने देवेश स्वरूप माना गया है। और इसको जो धारण करता है उसके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाते। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले जिसको कोई भी वस्तु की आवश्यकता हो, मनोकामना हो, वह मनुष्य 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। आप जो भी इच्छा करेंगे वो आपको सुलभ हो जाएगा। तो भगवान से वरदान में मांगना क्या चाहिए कि प्रभु ऐसी वरदान दो जो इच्छा हो वो तत्काल उपलब्ध हो जाए। तो 2 मुखी धारण करने वाला भक्त मनोकामना का उसको फल मिलता है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, त्रिमुखी रुद्राक्ष, वह सभी साधनों का स्वरूप बताया गया है। जो भी आप
मांगेंगे साधन उपलब्धि के लिए, वह भगवान भोलेनाथ उस भक्त को स्वीकार करा देते हैं। और 4 मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। 4 मुख ब्रह्मा जी के थे और 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। इनका धारण करें और प्रभु भोलेनाथ कृपा करते हैं। इसके बाद 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि यानी पंचानन शिव का रूप माना गया। 5 मुखी रुद्राक्ष इसका प्रतीक है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय के भगवान का रूप माना जाता है, जो कार्तिकेय भगवान हैं यानी शिव जी के बड़े बेटे का रूप माना गया है। 7वां जो मुखी है वह अंगनीय है, कामदायक शिव का प्रतीक माना गया है। 7 मुखी रुद्राक्ष। 8मुखी रुद्राक्ष का नाम है वसु मूर्ति, यह भैरव जी का प्रतीक है, भैरवनाथ जी का प्रतीक माना गया है। 9वां कपिल मुनि का रूप माना गया है, जो कपिल देव जी भगवान है उनका रूप माना जाता है। 10वां जो है 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं विष्णु नारायण का प्रतीक माना गया है। 11 मुखी जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वह स्वयं भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। आदित्य और 12 जो मुखी है वह आदित्य नारायण का रूप माना गया है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वेश देव भगवान का रूप माना गया है और 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव का स्वरूप माना गया है। इस प्रकार से 14 प्रकार के 14 मुखी तक, एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और जो भक्त इसको धारण करते हैं उसको भक्तों को हमेशा शिव भगवान भोलेनाथ उन भक्त के ऊपर कृपा बनाते हैं और बनाए रखते हैं। मैंने बताया था कि एक त्रिपुंड धारण करने वाले मनुष्य को और दूसरे रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य को कभी भी भूल से भी, धोखे में भी, अनजान में भी उनका अपमान नहीं करना। अगर आपने उस भक्त का अपमान कर दिया, समझ जाओ आप उस भक्त का अपमान नहीं किया है, आपने स्वयं भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। और भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के अपमान को कभी सहन नहीं कर सकते और न करते हैं। उसका दंड तो अवश्य भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि भोले तो भोले हैं, कृपा भी करते हैं और अगर रुष्ट हो जाए तो वो भस्म भी कर देते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी क्या करते हैं, अपने मन में उनकी इच्छा प्रकट हुई, इच्छा जगी और इच्छा क्या आया कि भगवान का भजन तो बहुत हो गया चलते फिरते करते हुए, अब एक जगह स्थायी होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। एक जगह स्थायी होकर भगवान का भजन करना है। वो कैसे होगा? किसी कंदराओं में, गुफाओं में, किसी वन में जाएंगे और जाकर के वहां भजन करेंगे और अपने इंद्रियों पे काबू प्राप्त करना है। इस इच्छा से देवर्षि नारद जी एक सुंदर गुफा का स्थान चयन करते हैं और वह स्थान चयन करने के बाद गुफा के पास जाते, वहां पे एक स्वच्छ नदी यानी जल सरोवर बह रहा था। वहां पे उस तट पे जाकर के वहां देवर्षि नारद जी साधना करने लगे। देवर्षि नारद जी जब साधना कर रहे हैं, साधना करते करते अपने तप को इतना प्रबल कर लिया, इतना प्रबल कर लिया कि अब देवताओं में घबराहट होने लगी। देवता घबराने लगे, भयभीत होने लगे। और अगर कोई मनुष्य तप करे और वो तप करने में बिल्कुल विजय होते जाए, साधना में अपने विजय प्राप्त करता जाए, उसकी साधना तेज बढ़ती जावे,
तो मनुष्य तो कम होते हैं ईर्षालु, लेकिन पहले देवता ईर्षा करने लगते हैं। अगर कोई भक्त भगवान का तप करने वन में जाता है और वो तप करने में समर्थ होता है, विजय प्राप्त करता है, तो देवताओं में ईर्षा होने लगती है। देवता में सबसे पहले इंद्र घबराता है। इंद्र क्यों? भयभीत वह होता है, घबराता वह होता है जिसको अपने किसी वस्तु को घूम जाने का, छिन जाने का डर होता है, वही पहले डरता है। तो इंद्र को क्या डर था? ये देवर्षि तप कर रहे हैं और अपने तपोबल से कहीं भगवान को प्रसन्न न कर ले, और भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? सिंहासन चली जाएगी, हमारी कुर्सी चली जाएगी। अपनी कुर्सी के चिंता के कारण इंद्र क्या करता है? उस देवर्षि नारद के साधना में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए युक्ति करता है। युक्ति क्या करता? देवर्षि नारद जी आज साधना में सिद्ध न होने पाए, इनकी साधना सफल न होने पावे, अब मैं देवर्षि नारद की साधना में विफल करने के लिए, युक्ति करने के लिए विचार किया। वह क्या करता है? जब किसी को कोई चीज की काम कराना होता किसी से, तो उसको बहुत प्यार से फुसला कर मीठी मीठी बातें करके उस व्यक्ति को पहले अपने बस में लेना पड़ता है। क्या बस में लेना होता? अब इंद्र को भी किसी को अपने काबू करना था, किसी को बस करना था, किसी से काम कराना था। इंद्र ने क्या किया? कामदेव जी को फुसलाया और कामदेव जी को फुसला करके बुलाया। यह कामदेव, आप बड़े अच्छे हैं, आप त्रिलोकी के विजेता हैं, आपके से बड़ा कोई त्रिलोकी में अभी तक नहीं हो पाया है। आप बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही क्या विजेता है। ओह, अब किसी को चढ़ा दो चना के झाड़ में, फूल ही जाएगा। कामदेव जी जो थे भूल गए कि आज राजा इंद्र मेरी प्रशंसा कर रहा है, जरूर मेरी देवताओं में चर्चा चलती होगी कि अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है विजय प्राप्ति में तो कामदेव है। जब राजा ही करा, देवताओं का राजा इंद्र, तो मैं जरूर अपने काम में सिद्ध होंगे, विजय होंगे। महाराज, आप सबकी कृपा देवताओं की है जो मैं विजय प्राप्त करता हूँ। आप काम बताइए क्या करना है। जैसे कामदेव जी ने कहा, काम बताइए। आप तो इंद्र ने बहुत सुंदर सुंदर अपनी बागवानी से कामदेव जी का चाटुकारिता करता है, बहुत सुंदर, इतना मीठी मीठी शब्दों से उसको फुसला लिया। अब तो कामदेव जी को जो भी आदेश दे राजा इंद्र, वो करने को तैयार। राजा ने कहा, कामदेव जी, अगर आप मेरे एक कार्य को सिद्ध कर दो तो मैं मान जाऊं कि आप विजय के प्राप्त करने में और ज्यादा सफल हैं, और भी आपको उपाधि मिल जाएगी आपके कार्य को देख करके। जब कोई काम देखता है, कार्य करता कोई, तो एक दो पोस्ट उसका प्रमोशन कर दिया जाता है जब अच्छे और काम मिलता है। देखता है कोई सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, तो कोई उसमें देखा कि व्यक्ति कार्य अच्छा करता है, तो फिर क्या करते हैं लोग, उस व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता नहीं हो जाता। तो कामदेव जी से कहा कि अगर इस काम में भी अगर सफल हो जाते हो तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका और भी पद मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। कामदेव जी को कहा कि जाओ। देवर्षि नारद जी गुफा में एक सरोवर या नदी के तट के किनारे तप कर रहे हैं और वो साधना में इतने लीन है कि वो सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आदि जो है, इनमें विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इतनी चीजें जो 6 प्रकार के हैं वस्तुएं, इस पे आपको विजय प्राप्त करना, यानी परमात्मा की महती
कृपा है। इन 6 दोषों को अगर आपने जीत लिया तो संसार में फिर आप कोई हरा आपको नहीं सकता है। अगर काम में जीत गए तो क्रोध में नहीं जीतता व्यक्ति, और क्रोध में जीत गया तो एक यहाँ को वहां करने में नहीं जीतता, और यहाँ को वहां में अगर नहीं जीत गया तो उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, कपट आदि भरा रहता है, द्वेष आदि। तो 6 ये चीज जो है इन पे विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो भक्त इस पे जीत लिया, अपने इंद्रियों को काबू कर लिया, तो समझ जाओ कि तीनों लोगों में उसको परास्त करने वाला कोई नहीं होगा। देवर्षि नारद जी आज जो तप कर रहे हैं, लीन हो गए परमात्मा के भक्ति में, उनको सब कुछ सूझ बुझ भूल गए, कुछ याद ही नहीं, सिर्फ परमात्मा का स्वरूप दिख रहा, उनका नाम का कीर्तन कर रहे हैं। वहां पे जब कर रहे थे, कामदेव जी वही देवर्षि नारद सामने प्रकट हो गए। और जैसे देवर्षि नारद जी के सामने जब प्रकट हो गए, तो देवर्षि नारद जी के सामने तो गए, लेकिन देवर्षि नारद जी भी कहां? वो तो नारद देवर्षि ऋषि थे, तपस्वी थे, साधक थे, स्वयं नारायण के स्वरूप थे। जीत तो गए, आज जीत गए। कामदेव जी बहुत प्रहार किया अपने बाणों का, अपने बाणों का इतना प्रहार किया, लेकिन देवर्षि नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो आज कामदेव जी हार मान गए। हार मान करके वापस आ गए। वापस आए, अब वापस कहाँ? अपने स्थान को चले गए, चुप मारे, पदोन्नति होना नहीं है क्योंकि जीत हुए नहीं, क्या करें, चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि मेरे तपोबल में जब कामदेव जैसा व्यक्ति मुझे नहीं परास्त कर सका, तो अब तो मैं विजय हो गया अपने साधना में। देवर्षि नारद जी इस प्रकार अपने काम के विजय की खुशी में इतने फूल गए, उनको भूल ही गए। वो तो सीधे पहुंचे किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पास पहुंच करके कहते, पितामह, मैंने तीनों लोक के विजेता काम जो था ना, वो भी मेरी साधना में आया व्यवधान डालने, मैं उससे जीत गया, वो मुझसे हार गया। मैं सबसे बड़े साधक सिद्ध कहलाया। देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी तो अहंकारी नहीं भरे, चुप रहे। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, आपने जीत लिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन वहां उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो ब्रह्मा जी के पास से कहां जाते हैं? विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जब गए, उनसे भी यही बात बताया। विष्णु जी से भी सुन करके विचार करते हैं कि अब मेरा भक्त जो है कहीं गलत मार्ग में न चला जाए, एक काम की विजय प्राप्त करके इसके मन में कहीं अभिमान रूपी अंकुश न प्रकट हो जाए, अहंकार रूपी अंकुश न प्रकट हो जाए, तो इसके लिए वह अंकुरित जमने के पहले, उगने के पहले इस अभिमान को खत्म कर देना चाहिए। कहीं घाव ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो पॉइजन बन जाएगा, नुकसान कर देगा। इसलिए भगवान अपने भक्त को गलत मार्ग में जाने के पहले ही उसको सतर्क कर देते हैं। जैसे गुरु अपने शिष्य को अगर गलत मार्ग में जाने के लिए तैयार होता है, तो गुरु इसीलिए उसको पहले ठोक पीट देते हैं, सतर्क कर देते हैं। इसलिए जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है। जो भक्त मेरा शिष्य गलत जाने के पहले तो गुरु सतर्क कर सकता है, और कोई नहीं। माता पिता की तो सुनते ही नहीं आजकल बच्चे। एक गुरु ही है जो बचा सकता आपको अंधकार रूपी कुआं से। देवर्षि नारद जी के बातों को सुनकर के अब तो अभिमान देखा आ रहा। विष्णु भगवान ने कहा कि देवर्षि, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, काम को जीत लिए, बहुत अच्छी बात है, भगवान की भक्ति तुम में साधक में सिद्धता है, लेकिन शिव जी के पास मत चले जाना बताने।
ये बात शिव जी को मत बताना। और तो ठीक नहीं शिव जी तो फिर हाँ बोले तो प्रभु शिव जी को क्यों नहीं बताना? शिव जी की तो बता दे कि हमने किस चीज को हासिल किया अपनी तब से। बोले ठीक है चले जाओ। शिव जी के पास भी गए, अपने पूरी बात सुना दिए। जैसे सब सुनाया कि प्रभु मैं काम पे विजय प्राप्त कर लिया, इस प्रकार बताने पर शिव जी तो कर वाह वाह वाह, अब तो तुम्हारे अहंकार को खत्म करने पड़ेगा, बहुत अभिमान हो गया है देवर्षि नारद जी को। और जैसे अभिमान आने लगा, भगवान विष्णु जी ने ये दोनों ने विचार किया अब मेरे भक्त को बचाने का एक ही मार्ग है जो हम बचा सकते हैं, वे अभिमान आ जाएगा तो भक्ति में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या किया भगवान विष्णु जी ने? एक बढ़िया सुंदर सा माया रचा। वो क्या? एक 7 योजन विस्तृत अद्भुत अत्यंत मनोहर नगर का निर्माण किया। माया नगरी सुंदर, इतना सुंदर वह नगरी थी। और उस नगरी में जैसे निर्माण किया परम पिता परमेश्वर ने, नारायण ने, और उस नगरी को 7 योजन की लंबाई चौड़ाई में बनाया, एक अलग से राज्य बन गया। बनने के बाद उस राज्य में उसके राजा उस नगर के कौन हुए? शीलनिधि। शीलनिधि राजा थे। उनकी एक सुंदर सी कन्या थी। उस सुंदर सी कन्या परमात्मा ने लीला करके बनाया था, विष्णु भगवान ने। और जैसे ही बनाया वहीं से देवर्षि नारद जी का जाना हो रहा, भ्रमण करते थे नगर का, इधर उधर जाते आते थे। और जैसे भ्रमण कर रहे थे, अब भ्रमण करते करते देवर्षि नारद जी जा रहे थे और उस नगर को जैसे देवर्षि नारद जी ने देखा, और नारद जी ने देख करके नगर में आश्चर्य में पड़ गए। इतना सुंदर नगर है, इतना दिव्य, ये स्वर्ग से भी बढ़ करके अच्छा सुंदर नगर है। तो इतना सुंदर जब नगर है तो इस नगर में रहने वाले कितने सुंदर होंगे। उनके मन में और भी इच्छा प्रकट हुई, और भी जिज्ञासा प्रकट हुई कि आगे और देखें। जब अंदर प्रवेश किए तो एक सुंदर सी अनेक कन्या दिख गई, लड़की दिखी, मोहनी रूप धारण करे, सुंदर से स्वरूप। ये तो परमात्मा भगवान विष्णु का ही लीला है। उस रूप को जैसे ही देखा देवर्षि नारद जी देख करके क्या हो गए? मंत्रमुग्ध। उस लड़की के रूप को देख करके देवर्षि नारद जी अब तो मंत्रमुग्ध हो गए। विचार करने लगे कि इतनी सुंदर कन्या इस राज्य की कन्या है, तो अब क्या? भगवान माया में देवर्षि नारद के अभिमान को खत्म करने के लिए क्या किया है? ये लीला कर रहे हैं। देख करके देवर्षि नारद आश्चर्य में पड़ गए। अंदर प्रवेश करे, राजा से मिले। राजा ने कहा कि महाराज आपका निमंत्रण है। बोले क्यों? बोले कि मेरी बेटी की विवाह होने वाला है, और जो सुंदर इस राज्य में राजकुमार आएगा जिसको मेरी बेटी पसंद कर लेगी, उसके गले में माला पहना देगी। जो सबसे दिव्य सुंदर स्वरूप होगा जिसका, उसको मेरी बेटी माला पहनाएगी और उसको पति रूप में स्वीकार कर लेगी। शीलनिधि राजा के वचन को सुनकर के देवर्षि क्या करते हैं? अब तो ऋषि थे, संत थे, और जो साधक संत होता है उनका स्वरूप पे थोड़ी ध्यान देता है। वो अपने शरीर को ध्यान ही नहीं देता, कैसा हो तो साधक होता है। कहाँ कंगी है, कहाँ तेल है, कहाँ क्या है, वो तो ध्यान ही नहीं। साधक संत तो अब तो थोड़ी सी कुछ महाराज संत महात्मा मॉडल वाले भी हो गए हैं, बढ़िया। क्योंकि देखिए भाई, नरस्याभरणम रूपम, नरस्याभरणम रूपम, और रूपस्य भरणम गुणा। नर का भरण सुंदर होना चाहिए, तो इसीलिए व्यक्ति का स्वरूप भी अच्छा होना चाहिए, भरण अच्छा होना चाहिए, कपड़े आदि अच्छा पहनना चाहिए।
हाँ? भगवान का जब पूजन करोगे तो सुंदर आप रहोगे, तभी तो भगवान को सुंदर बनाओगे। जब आप ही अनाप शनाप रहोगे तो भगवान को क्या अनाप शनाप। जब अच्छा अच्छा आप खाओगे तो अच्छा अच्छा खिलाना जानोगे। हाँ? तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि आप लोग भी जो है, जो व्यक्ति अच्छे से रहना जानता है, अच्छा पहनना जानता है, अच्छा खाना जानता है और अच्छी समाज में रहना जानता है, वही आगे अच्छे लोगों को व्यवहार दे सकता है और अच्छा उसको भोजन करा सकता है। जो अच्छा खाना जानते नहीं है, जो अच्छा पहनना जानते नहीं है, जो धर्म कर्म करना जानता नहीं, तो दूसरों को क्या बताएगा? ऐसा नहीं। तो देवर्षि नारद जी ने सोचे अभी तक तो मैं भक्कड़ था, लेकिन महाराज जी की शर्त क्या है कि मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी, जो राजकुमार सुंदर उसको लग जाएगा, उसी राजकुमार को मेरी बेटी वरमाला पहना देगी। अब तो क्या, देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि इतना सुंदर मैं स्वरूप कहां से लाऊं, लेकिन लड़की तो मुझे पसंद आ गई, उससे मेरा दिल लग गया। क्या? मेरा प्रेम हो गया। लेकिन जब उससे मेरा प्रेम हो गया, अब वो के मन में लड़की के प्रति प्रेम मेरे प्रति हुआ कि नहीं हुआ, वो तो वही जानेगी। मैं इतना सुंदर भी नहीं कि वो मुझे देख करके सभा में सबसे सुंदर मुझे वरमाला पहना देवे। अब क्या, जब ऐसे मन में आया, मन में जब आया तो क्या हुआ, देवर्षि नारद जी विचार करते हैं। एक सुंदर सी कथा मुझे याद आ रही है, आपको बता दूं दृष्टांत। जब तक व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना है ना, तो मनुष्य को अगर परमात्मा को पाना है, परमात्मा से लगन लगाना है, ईश्वर से प्रेम करना है, तो पहले आप प्रेम किससे करना सीखें? ईश्वर को अगर प्रेम करना है ईश्वर से, तो उससे पहले मनुष्य को किससे प्रेम करना सीखे? मनुष्य से करना सीखे। जब आप एक दूसरे मनुष्य को प्रेम करना सीखोगे, तब कहीं प्रेम परमात्मा से आपका हो पाएगा। तुलसीदास जी की कथा पता है? उनने कैसे परमात्मा से लीन हुए। रामायण कैसी लिखी आपको मालूम होगा। पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे, पत्नी से कितना प्रेम करते थे, ना परमात्मा से नहीं करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने स्वयं क्या कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो, काश उतना प्रेम परमात्मा से कर लेते तो परमात्मा तुमको मिल जाते। अनाप शनाप बहुत बोली है। देवर्षि नारद जी समझ गए। देवर्षि नारद जी और तुलसीदास जी समझ गए, और कहा वो प्रेम परमात्मा से की। गोस्वामी तुलसीदास जी आज क्या है सभी जानते हैं। ऐसे ही एक बार एक शिष्य था, अपने गुरु के पास गया, और गुरु के पास जाकर के क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान से मिलना है। भगवान मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, मुझे आप बताने की कृपा करें कि भगवान मुझे कैसे मिलेंगे, उनसे प्रेम कैसे हो बताओ। बोले अच्छा, तुझे प्रेम करना सीखना है परमात्मा से? बोले हाँ। बोले ये बता, किसी मनुष्य से कभी प्रेम किया है, किसी व्यक्ति से प्रेम हुआ है? बोले नहीं हुआ है। बोले अगर नहीं हुआ है तो सबसे सरल साधन तुझे बताता हूँ कि पहले किसी मानव से, किसी व्यक्ति से प्रेम करना सीख। अब अगर प्रेम व्यक्ति से, मनुष्यों से करना सीख गया तो परमात्मा से प्रेम तेरा हो जाएगा। सस्ता रास्ता है। बोले ठीक है प्रभु। बोले 2-4 दिन बाद तू आना, बताऊंगा। बोले क्या? बोले कि प्रेम परमात्मा से कैसे होगा, अभी तू आज जा। जैसी वो परमात्मा को पाने के लिए, प्रेम के लिए गुरु से प्रश्न करके पूछ के चला है, और वो चल दिया। और जैसी जा रहा तो गुरुदेव ने एक सुंदर सी लीला किया अपने शिष्य के लिए।
वो लीला क्या करते हैं कि मैं अपने शिष्य को दिखाना चाहता हूँ कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाता है। तो जब राज जा रहा था शिष्य, तो एक गुरुदेव ने एक सुंदर सी कन्या का रूप माया से बनाया, और जैसी बनाया तो उस राज्य में जैसे यहाँ नारद जी के साथ भगवान कर रहे हैं, वही आए गुरुदेव ने अपने शिष्य के लिए एक सुंदर सा एक लीला नगर बनवाया। उस नगर से जैसे शिष्य गुजर रहा था, सुंदर सी कन्या को देख करके वह बालक उस कन्या से प्रेम कर बैठा। अब प्रेम कर बैठा, और जैसे उससे प्रेम हुआ उस कन्या से, तो अब वह क्या करता है, उस कन्या को पाने के लिए व्याकुल। लेकिन कैसे मिले, ऐसे कोई थोड़ी मिल जाएगा। वो धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। जब उस लड़की से उस बच्चे का प्रेम बढ़ गया, एक दिन हिम्मत बना करके वह बालक गया उसके पिताजी के पास। और पिताजी के पास जब गया, और पिताजी के लड़की से पिताजी से कहता कि मेरी इच्छा आपके बेटे के साथ विवाह करने का है, आप मेरे इस स्वीकार करें शब्दों को, बात को, कि मैं आपके दामाद बन सकूं। अच्छा अच्छा। पिता को जैसे शब्द सुना बालक का, पिता ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं तुझे अपनी बेटी को देने के लिए, लेकिन इसके साथ कुछ मेरा वचन और शब्द भी रहेंगे, कुछ संकल्प मेरे हैं। बोले क्या संकल्प है? बोले तू मेरी बेटी के लिए क्या कर सकता है? शादी करने को तैयार है तो, लेकिन मेरी बेटी को ले जाएगा ठीक है, लेकिन मेरी बेटी के लिए तू क्या कर सकता है उसके लिए? बोले कि पिताजी मैं अपनी बेटी के लिए जो कहेंगे वो कर सकता हूँ। बोले अच्छा कर सकता है? बोले बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ। ओहो अच्छा, बोले करके दिखाएगा? बोले दिखाऊंगा। ये गुरु की देखिए माया, कैसी कृपा। बोले करके दिखाऊंगा। बोले दिखा। शिष्य ने कहा कि आदेश करिए क्या दिखाना है? बोले बहुमंजिला बिल्डिंग है। क्या है? बहुमंजिला बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में चढ़ जा, और चढ़ करके इस बिल्डिंग से ऊपर से नीचे कूद के दिखा, तब मैं समझूंगा कि तू मेरी बेटी से प्रेम करता और कुछ भी कर सकता है। अच्छा बस यही करना है, ऊपर बहुमंजिला से कूद नहीं मारे, यही काम? बोले हाँ करके देखा। जैसी बालक ने सुना, चढ़ गया सबसे ऊपर मंजिल में। अब मंजिल में जैसे ऊपर चढ़ा, और चढ़ करके ऊपर से कहा पिताजी मैं कूद रहा हूँ। बोले कूद। और जैसे कहा बालक को कूदने के लिए, बालक ऊपर से कूदा, और गुरुदेव ने ऐसी माया रचा था कि नीचे पुष्प बिछे हुए थे, पुष्प की सैया पे गिरा, और जैसे पुष्प की सैया पे गिरा, उस बालक के सामने गुरु जी प्रकट हो गए। बालक के सामने गुरु जी प्रकट हो गए, और जैसे बालक खड़ा हुआ, खड़ा हो करके देखा मेरे गुरुदेव सामने। गुरुदेव आप सामने? बोले हाँ मैं तेरे सामने। ये तू क्या कर रहा था? बोले गुरुदेव इस लड़की से शादी करने के लिए प्रेम हो गया था ना, तो उसके लिए मैं कूदा हूँ ऊपर से। बोले ऊपर से अगर कूदता, अगर मैं न आया होता तो तेरा क्या हाल होता? तू यहाँ होता कि ऊपर होता? बोले हाँ पिता गुरुदेव मैं तो छुट्टी राम राम हो जाता। बोले बेटा ये कुछ नहीं है, ये तुझे मैंने प्रेम करना सिखाया हूँ। कि तू पूछा था मुझसे कि परमात्मा से प्रेम कैसे होगा, तो बेटा जैसे तू इस लड़की से प्रेम करने के लिए, इसको पाने के लिए तूने अपने आत्महत्या के लिए भी नहीं सोचा कि मेरी आत्महत्या हो जाएगी, ऊपर से कूदूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये भी नहीं सोचा। उसके लिए इतना प्रेम करके तू मरने के लिए भी कूद गया। अगर बेटा ऐसा कहीं तुझे परमात्मा से प्रेम हो जाए, ऐसे माँ भगवती से तेरा कहीं प्रेम हो जाए,
तो तेरे को अपनी गोद में उठा लेंगे, तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। ऐसा प्रेम करो। परमात्मा से प्रेम करना है तो मनुष्य से प्रेम सीखते हुए परमात्मा से क्या सहज रास्ता है। लेकिन लोग आज के मनुष्य से प्रेम करना खूब सीखे हैं, लेकिन भगवान से रीति प्रीति जोड़ना बहुत दूर है। देखो ना, देवर्षि नारद जी ने कहां पड़ गए। जब देवर्षि नारद नहीं छूट रहे तो हम और आप में कहां दम है? हा? क्या देवर्षि नारद जी ने भी क्या किया? वो शील निधि की बेटी को देख करके प्रेम जग आया, विवाह करने की इच्छा हो गई, और जैसे विवाह करने की इच्छा हुई, ये भी भगवान की माया। यहाँ क्या किया कि सुंदर वर होना चाहिए, तभी मेरी बेटी शर्त था वहां भी कि मेरी बेटी वरमाला पहनाएगी। देवर्षि नारद जी ने सोचा अभी वर कैसे मिले, मैं सुंदर कैसे हूँ। इस विश्व में अगर सबसे ज्यादा सुंदर कोई है तो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान से सुंदर कोई है ही नहीं। तो अब क्या, अभी मैं उनसे कह के आया हूँ कि मैं तो काम से विजय प्राप्त कर लिया काम से, और अब मैं उनसे जाके कहूँ कि नहीं, मुझे तो आपन जैसा स्वरूप दे दो। काहे के लिए? हमको सुंदर सी लड़की पसंद आ गई है, और लड़की पसंद आ गई है तो मुझे वरमाला पहनाएगी तो मेरे विवाह हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, जाऊं कि न जाऊं, लेकिन छोड़ा भी नहीं जावे। देवर्षि नारद जी ने अपने हिम्मत बना करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और भगवान विष्णु के पास गए, जा करके परमात्मा से क्या कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले कृपा करके आप मुझे, हे देवर्षि नारद की बातों को अन्यथा न लेना, मेरे एक निवेदन स्वीकार कर लो। बोले क्या करना है? बोले स्वरूपम देहि में नाथ सेवको हम प्रियस्तव विष्णु यान्मयाम यथा सा वे श्रीमती क्षितिपात्मजा। हे प्रभु कृपा करके आप अपना स्वरूप मुझे स्वीकार करिए। आप अपना स्वरूप मुझे स्वीकार करिए। मैं आपका स्वरूप लेकर के मैं राज्य में जाना चाहता हूँ, शील निधि के। अच्छा भगवान समझ गए थे, लेकिन भगवान ने समझा कि मेरे भक्त का अनहित होने वाला है, मैं अपने भक्त का अनहित नहीं देखना चाहता हूँ। ये आया है मुझसे अपना स्वरूप लेने के लिए मेरा, अब मैं अगर उसको स्वरूप दे दिया तो कन्या इसी को वरदान वरमाला पहना देगी, ये गृहस्थ जीवन में पड़ जाएगा। तो ये भगवान के जो भजन करता है वो फिर कौन करेगा? ये लीला कौन? प्रभु ने कहा ठीक है। अब हट किया बालक ने, बालक की स्वीकार करना है, भक्त की भी बात रखना है। नहीं रखते हैं उस समय तो भक्त बालक नाराज हो जाएगा। बोले ठीक है, मैं तुमको अपना रूप दे दिया, आशीर्वाद दे जाओ। दे दिया, लेकिन रूप कैसा? देवर्षि नारद जी का आशीर्वाद ठीक है, तथा सुझाओ जिसमें अगर भक्त का भला हो रहा हो परमात्मा वही करता है। भगवान आपकी सोची नहीं करता है, भगवान तो आपन सोची करता है। जो भगवान देखता है मेरे भक्त की भला कहाँ हो सकता है, गुरु अपने शिष्य का वही उद्धार करता है। जहाँ मेरे शिष्य का अनहित होगा वो कार्य उसके लिए कभी नहीं करेंगे, और जहाँ देखेंगे मेरा शिष्य का उद्धार होगा उस कार्य को करेंगे। जो भगवान ने देखा कि ये भक्त का अनहित हो रहा है, इसके अनहित करने के लिए मैं अगर कुछ कर देता हूँ तो अनहित हो जाएगा। इसके हित के लिए क्या किया? देवर्षि नारद जी को स्वरूप किसका दे दिया? बानर का। कौन सा? बानर रूप बना दिया। ठीक ठीक, आशीर्वाद जा।
देवर्षि नारद तो गदगद हो गए। अब तो सुंदर सा स्वरूप मिल गया, और जैसे सुंदर स्वरूप मिला तो चल दिए। और जैसे गए, सभा में सब बैठे थे, बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार आदि सब बैठे थे सुंदर स्वरूप लेकर के स्थान पे अपने अपने। वहां जैसे पहुंचे देवर्षि नारद जी भी पहुंच गए। देवर्षि नारद जी को राजा पिताजी देख करके आसन दिया, सभी लोग सम्मान दिए, लेकिन सब लोग देखने लगे देवर्षि नारद जी का स्वरूप कैसा, ये क्या, आज इनके मन में भी ऐसी भावना, सुंदर रूप लेकर के आए थे मांग करके, अब क्या। देवर्षि नारद जी के स्वरूप को सभी देवता आदि ऋषि देख रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कुछ बोल दे। अगर कुछ बोल देते हैं तो कहीं देवर्षि नारद संत श्राप न दे दे, और अगर श्राप दे दिए तो क्या होगा, हमारा अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए भैया संत के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। संत जाने संत का काम जाने। अब क्या, संत देवर्षि नारद जी के लिए तो कुछ नहीं बोले वहां जितने बैठे थे। अब मैया इधर देवी साक्षात क्या की, वरमाला लेकर के निकली। वरमाला लेकर जैसे निकली, सभी के सामने से देवी चली जा रही है, और वही नारायण जो थे उस सभा में आके बैठे हुए थे। और जैसी सभा में आके बैठे थे, वो तो साक्षात लक्ष्मी का रूप था, लक्ष्मी जी थी। और लक्ष्मी जी वरमाला किसको पहनाएंगी, नारायण को ही पहनाएंगी, किसी और को नहीं पहना सकती। जैसी सभा में पहुंचे, सब सभा में देखते देखते लक्ष्मी जी पहुंची और नारायण के गले में माला पहना दिया। और जब माला पहनाया नारायण जी को, देवर्षि नारद जी आदि जितने थे सब आश्चर्य में, ये क्या, हम सबके सामने से गुजर गए। कथा तो बड़ा विस्तार वाला है। हम सबके सामने से चले गए, लेकिन किसी को कुछ ध्यान नहीं दी। नारायण को वहीं पे शिव जी के गण बैठे थे, देवर्षि नारद जी के बाजू में। बोले बड़े सब धस के आए थे रूप बदल के, कन्या को पाने के लिए, विवाह करने के लिए। थोड़ा मुंह तो देख लेते, क्या अपना मुंह तो देख लेते कि रूप कैसा है। नारद जी ऐसी बात शिवगणों को सुन करके क्रोध आ गया कि क्या बोल रहे हो, मुझे अपना मुंह देख लेते, अब विवाह करने आ गए थे। शिवगण तो मजाक कर दिए, उनने संत के क्रोध को समझा नहीं। क्रोध में श्राप भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनने मजाक उड़ाया देवर्षि नारद का शिवगणों ने, तो शिवगणों को आज देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुमने मुझे आज इस प्रकार से कहा, तुम जाओ राक्षस की योनि में प्रकट हो जाओगे। राक्षस की योनि का श्राप दे दिया। देवर्षि नारद जी उनको श्राप देकर के आगे आते हैं। आकर के जैसे सरोवर के पास पहुंचते, तालाब के पास, तालाब के सामने पहुंचते, सोचा कि सही में मुंह तो देख लूं कैसा है। मुंह देखने के लिए तालाब में जैसी देखा तो क्या, उनका मुंह स्वयं कैसा दिख रहा है, बानर जैसा। और अब इधर बानर जैसा मुंह देख करके देवर्षि जी के क्रोध की तो सीमा ही नहीं। और क्रोध की जब सीमा नहीं रही तो देवर्षि नारद जी लाल हो गए कि जिस परमात्मा का मैं 24 घंटा भजन करता हूं, मैंने सिर्फ जीवन में एक बार ही उनसे कुछ मांगने गया, और वो भी आज उन्होंने मुझे ऐसा स्वरूप दे दिया। मैं अब इसी समय सीधे पहुंचे भगवान के पास, विष्णु जी के पास। शीश सैया पे क्या कहते हैं, बैठे लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी पैर दबा रहे थे। क्रोध में आए और क्रोध में आके पूरे वृत्तांत सुनाया और कहा कि प्रभु, आपसे मैंने एक ही बार स्वरूप मांगा, वो भी आपने मुझे बानर का रूप दे दिया। ठीक है, जिस प्रकार मैं एक स्त्री को पाने के लिए
मैं इतना तड़पा, प्रेम मेरे इतना तड़पाए आपने, मैं भी तुम्हें आज श्राप देता हूं कि तुम भी क्या कहते एक दिन अपने पत्नी के लिए तुम ऐसे तड़पोगे। वो श्राप दे दिया। भगवान विष्णु का लीला था उनकी, भगवान जाने। उस लीला को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, आज इसलिए संत के लिए कभी जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बीच में साधारण मनुष्यों को नहीं आना चाहिए। देवर्षि ने उनको जब श्राप दे दिया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, और वही भगवान आज स्वीकार तो कर लिया। और फिर क्या भगवान ने कहा कि देवर्षि ये मेरी लीला नहीं है, ये सब लीला शिव जी की है, शिव जी ने करवाया है। ये सब उन्हीं की माया नगरी बनाई हुई है, हम तो एक माध्यम थे। बोले मैं तो बानर रूप तुमसे मांगने तो स्वरूप तुमसे आया था, स्वरूप तो तुमने दिया ना, शिव जी थोड़ी दिए, रूप तो आपसे मांगा था ना प्रभु, आपने दिया। वही जब कहा ठीक है कोई बात नहीं प्रभु, बानर रूप आपने मुझे दिया, जब आप अपनी पत्नी के वियोग में परेशान होंगे तो मैं एक आपको और क्या बता रहा हूं कि मैं बानर रूप में आपका उपासक और भक्त था, बनाए वरदान दिए ना स्वरूप का। तो मैं जब आप अपनी पत्नी का खोज करने जाओगे तो आपको बानर ही रूप वाले आपका साथ देंगे। कौन? बंदर रूप में ही वही साथ देंगे। तो राम जी जब आए थे, सीता की खोज कर रहे थे वन में, तो कौन दिया था साथ? हनुमान जी। हनुमान जी का रूप कैसा था? बांदर। वो भी हनुमान जी कैसे राम जी के परम भक्त थे। इधर देवर्षि नारद जी भी थे, तो उन्होंने कहा कि बानर ही आपका साथ देंगे, और वही बानर ही आपके पत्नी की खोज लगा के बताएगा। इस प्रकार से प्रभु ने अपने नारद जी को धर्म पथ से विमुख होने के कारण कि हो न जाए, कहीं गृहस्थ में न चला जाए, इसलिए मेरे भक्त है तो मेरी भक्ति करता रहेगा, तो भगवान का भजन करे, इसको कहीं धर्म के अंकुश नहीं, अहंकार के जमने पावे। इस प्रकार से आप सब लोग समझे कि भगवान अपने भक्त को चाहे कुछ भी हो जाए वो गलत मार्ग में नहीं जाने देते हैं। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय, प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। ऐसी प्रभु की माया है। आगे इस कथा को प्राय सभी लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आगे कथा। अब कल की कथा में सुना था आपने कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से किसकी उत्पत्ति हुई थी? ब्रह्मा जी की। और शिव जी की उत्पत्ति कहां से हुई थी? भृगुटी से, यानी नेत्र की भृगुटी। जब ब्रह्मा को और विष्णु को शिव को उत्पत्ति हुई तो भगवान ने क्या किया? विचार करते हैं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीन देव हुए, और तीनों देवों में भगवान विष्णु ने कार्य बांटना प्रारंभ कर दिया। अब कार्य क्या बांटते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करो, शिव जी संहार करेंगे, और मेरा कार्य क्या होगा? पालन करना। मैं पालन करूंगा, शिव जी संहार करेंगे और ब्रह्मा जी विस्तार करेंगे। तो महाराज एक बार प्रभु पहले जब सृष्टि का विस्तार होता था मानसिक दृष्टि से होता था। ये जो सृष्टि विस्तार होता था मानसिक, मन में इच्छा हुई व्यक्ति प्रकट हो जाए।
ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किए, देवताओं ने, कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने विस्तार करने के लिए मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा को जब जन्म दिया, बाएं अंग से शत्रुपा और दाएं अंग से मनु की उत्पत्ति हुई। इनसे सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ है और यही सृष्टि के, यही हमारे सब कौन है, पूर्वज है। इन्हीं से विस्तार हुआ है। और जब विस्तार हुआ, ये भागवत की कथा में आप लोग सुने होंगे, और भागवत की कथा में जो न सुने होंगे वो 23 तारीख से यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा होगी, उसमें हम आपको ये कथा विस्तार से सुनाएंगे मनु और शत्रुपा की। यहीं पे एक बार ब्रह्मा जी कुमति और सुमति नाम करके दो बेटियां थी, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति हुई थी। कुमति और सुमति ये दोनों सगी बहनें थी, और ये सगी बहनें तो थी, लेकिन लोग सुमति को बहुत प्रेम करते हैं और कुमति से प्रेम कोई न करे। हर व्यक्ति सुमति से ज्यादा प्रेम करे और कुमति से कोई प्रेम ही नहीं करे, उससे दुर्व्यवहार करे, उससे दूर भागे। तो एक दिन कुमति बेटी अपने पिता के पास में आई और बहुत दुखित होकर के कि पिताजी, आप हम दोनों के पिता हैं, सुमति और कुमति के। कुमति हमको देख करके लोग क्या करते हैं, दूर भागते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन सुमति को देख करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सुमति को देख करके लोग पकड़ना चाहते हैं कि सुमति हमसे दूर न जाने पाए, उसको पकड़ ले, उसको अपने पास रख ले, ये मेरे घर से दूर न जाने पावे। पिताजी आप बताइए, आपने हम दोनों बेटियों में ऐसा व्यवहार क्यों किया, ऐसा क्यों रखा व्यवहार? पिताजी ने कहा, बेटी मैंने ऐसा थोड़ी रखा, मेरे लिए तो दोनों बेटी प्रेमी हो। यानी ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे लिए दोनों बेटी प्रिय हो, दोनों मेरे लिए अच्छे हो। बोले नहीं नहीं पिताजी, दोनों बेटी एक से हम दोनों को प्रेम नहीं है। बोले कैसे तू कर सकती है? बोले आप ही जानो। बोले अच्छा ठीक है बेटी, तू आज ऐसी बात कर रही है तो सुन। सुमति को भी बुला। ब्रह्मा जी ने सुमति बेटी को भी बुलाया और सुमति बेटी को भी बुला करके और कुमति दोनों जब सामने हुई तो क्या कहते हैं कि बेटी अभी दोनों का निर्णय हो जाएगा। बोले कैसे? सुमति से कहा, पहले बेटी तुम बाहर थोड़ी जाओ। सुमति से कहा थोड़ी बाहर जाओ। जैसे ही सुमति को बाहर कहा जाने के लिए बाहर जाओ और बाहर जाके वापस अंदर को आओ। और जैसे सुमति घर से बाहर जाती है, निकल करके बाहर निकल गई घर से और कुछ दूर जा करके पुनः घर के अंदर जब आने लगी तो सुमति से कहा, बेटी तुम रुको, बैठ जाओ। और कुमति से कहा कि बेटी तुम अब घर से बाहर जाओ थोड़ी दूर और जाके फिर अंदर आओ। तो कुमति अब घर से बाहर जा रही, निकल गई और निकल करके कुछ दूर गई और दूर जाकर के पुनः जब अंदर आने लगी तो पिताजी ने दोनों का अंतर निकाल दिया। दोनों का वो कैसे? कुमति बेटी आज मुझे समझ में आया। बोले क्या? जब तुम बाहर जाती हो घर से ना तो बहुत अच्छी लगती हो। क्या? जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो बहुत अच्छी लगती हो बेटा कुमति, और जब सुमति घर में आती है तो ये बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए मेरे लिए दोनों बेटियां प्रिय हो, मेरे लिए दोनों बहुत अच्छी हो। तो ध्यान रखना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति होगी वहाँ पे आपके यहाँ विपत्ति आदि बनी रहेगी। इसलिए कुमति अच्छी नहीं लगती जिसके घर में हो। इसलिए परमात्मा से मनाना
कि हे परमात्मा कुमति मेरी घर से बाहर ही रहे तो अच्छा लगती है, और अंदर में मेरे कौन सुमति बनी रहे। मेरे घर के अंदर हर परिवार में हर माता पिता भाई बहन बेटा बेटी सब में सुमति बनी रहे, सब में मित्रता बनी रहे, सब में प्रेम बना रहे, सब में एकाग्रता बनी रहे, सब एकजुट से मिलकर एक दूसरे के भाव का क्या करे, अनादर न करके उसके सम्मान करेगा। और जिस घर में ऐसा होता है समझ लो उसके घर में सुमति निवास करती है। और जिस घर में भाई भाई में रिश्तेदारी में अपने ही घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, समझ जाओ वहां सुमति नहीं है, उस घर में क्या है, कुमति है, कुमति। इसीलिए आप कुमति को न बुलाना। तो हे ब्रह्मा जी ने कहा बेटी तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, जिसके घर से जाती हो वो बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे घर से निकल तो गया सब। और जब उसके यहाँ सुमति आवे तो सुमति को पकड़ के रखना, छोड़ने मत देना। यह ब्रह्मा जी ने आज अपनी बेटी को दोनों को बताते हैं कि मेरी दोनों बेटियां अच्छी हो, इसलिए दोनों अच्छे, जाते समय तुम अच्छी और आते समय तुम अच्छी लगती हो। सुंदर एक कीर्तन भजन हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय हो। तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने हो, तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने हो। तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जान हो। तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने, तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने हो। तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने हो। तेरी
नारद की वीणा बोले, शंकर की डमरू बोले, नारद की वीणा बोले, शंकर की डमरू बोले, बम लहरी रे बाबा शिव लहरी हो, बम लहरी रे बाबा शिव लहरी, ओ बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, पकड़ बम बम लहरी के शिव 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 लहरी, के बम 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 लहरी के शिव 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 लहरी। ओम नमः शिवाय, 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 ओ बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, कि बम 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 लहरी के शिव 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 लहरी, कि बम 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 लहरी के शिव 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 लहरी। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। आप सभी लोग श्रावण मास के सो अवसर पर यहाँ पे श्री कालीधाम में पूज्य गुरुदेव भगवान के 12वां चातुर्मास के मंगलमय बेला में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बैठे हुए हम सब लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं और साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं और अभिषेक भी करते हैं। श्रावण महीना में भगवान के भोले के लिए कुछ नियम बताता हूँ कि आप लोग इतनी साधना भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, उन भक्तों के लिए कुछ बताता हूँ मैं उपाय कि भगवान भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होते हैं। ये उपाय के बाद आप सब लोग अपने मन में ध्यान रखना, शिव जी के अगर प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ जी को, तो शिवलिंग पर 108 दाने गेहूं को चढ़ाने से क्या फल मिलता है? जो भगवान भोलेनाथ जी पर 108 दाना गेहूं का चढ़ाता है सावित, लोटे में जल में डाल करके उस व्यक्ति को मान सम्मान और संतान की प्राप्ति होती है। दूसरा, शिवलिंग के ऊपर 108 दाने कच्चे चावल जो होते कच्चे चावल को जो लोटे में डाल के जल में उनके ऊपर चढ़ाता है या बिना जल के उन पे क्या कहते चावल चढ़ाए, जल के साथ चढ़ाए तो ज्यादा उत्तम, और नहीं तो चावल अकेला चढ़ाता है तो उस व्यक्ति को धन संपदा की प्राप्ति होती है। जिसको धन की प्राप्ति करना है, धन की इच्छा रखता है तो धन की प्राप्ति होती है। तीसरा है शिव जी के ऊपर 108 दाने जवा जो होते हैं, जो चढ़ाने से लंबे समय से आपके ऊपर कोई परेशानी कोई संकट चल रही हो या आ रही हो या बनती हो तो 108 दाने जौ का ले और भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ावे, आपकी वो परेशानी हमेशा हमेशा से के लिए दूर हो जाती है। शिव भगवान के ऊपर शिवलिंग के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर 108 दाने लाल मसूर के दाने जो होते हैं, मसूर के दाने चढ़ाने से मंगल ग्रह जिसका खराब होगा उसको दोष समाप्त हो जाता है अगर आपने 108 दाने लाल मसूर के भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। शिवलिंग के ऊपर 108 दाने सफेद तिल चढ़ाने से आप सभी पापों से मुक्ति मिल जाता है। आप कितना भी पाप करे हो, आप अगर सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी पाप अपराध हुआ हो, मैं आज ये तिल आपके ऊपर 108 चढ़ा रहा हूँ, मेरे पाप सभी खत्म हो जाएं। ये आप चढ़ाते हैं, सभी पापों से मुक्ति आपको मिल जाएगी। 108 दाने हरी मूंग की, मूंग होता हरा, उस मूंग को भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं तो जिसके मन में जो मनोकामना होगी, जो इच्छा हो आपके,
उस इच्छा को लेते हुए, उस इच्छा को अपने मन में बना करके भगवान के सामने प्रकट करते हुए 108 दाने हरी मूंग का आप प्रभु के ऊपर चढ़ाते हो, भगवान शिवलिंग के ऊपर, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग के ऊपर 108 दाने काले तिल, जो काला तिल होता है, काले तिल को अगर आप उनको ऊपर चढ़ाते हैं, शनि देवता अगर आपसे रुष्ट होंगे, और अगर शंकर भगवान के ऊपर 108 दाने तिल चढ़ाते हैं काले, तो शनि ग्रह आपसे दोस्ती कर लेगा, प्रेम कर लेगा। क्यों? क्योंकि शनि के गुरु कौन थे? भोलेनाथ शिव जी। तो इसीलिए उनको प्रेम हो जाएगा। तो आप लोग अगर ये भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर श्रावण मास पूरा पर्यंत 1 महीना अगर आप एक कार्य करते हैं, और जो इच्छा होती, जो भी मनोकामना जिसकी होगी वो करता है, उसको भगवान भोलेनाथ शिव जी मनोरथ पूरा करते हैं। ये आप सब लोग अपने दिमाग में बैठा लें। जिसकी जो इच्छा हो भगवान भोलेनाथ जी से, शिव जी से आप वह चीज मांगेंगे, आपके कार्य सफल हो जाएगा। एक कार्य और, 12 ज्योतिर्लिंग आप लोग सुने होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारतवर्ष में हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ। ये सोमनाथ की कथा प्राय विद्वान लोग तो जानते होंगे। तो उसकी स्थापना कैसे हुई, उस भूमि में भगवान भोलेनाथ जी की लिंग की स्थापना कैसे हुई, वह प्रथम देव कैसे माने वहां पे शिवनाथ जी की पूजा होने लगी। एक बार, ये बहुत अच्छी कथा, बड़ी है लेकिन सच्ची में बोलूंगा क्योंकि मेरा समय पूरा पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सोमनाथ जी में जो मूर्ति ज्योतिर्लिंग है, प्रथम ज्योतिर्लिंग, एक बार दक्ष प्रजापति जी ने कि 27 कन्याएं थी, और वो 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने किसके कर दिया? साथ में चंद्रदेव के साथ। और चंद्रदेव के साथ में जब विवाह कर दिया, तो चंद्रदेव का विवाह करने के बाद चंद्रदेव अपने 27 रानियों के साथ में रहने लगे। रहते रहते कुछ दिन बीता, जब साथ में रहने लगो, कुछ दिन शुरू का प्रेम तो सभी को समझ में आता, हाँ प्रेम है। शादी जब नहीं हुए तो हर व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है। 1-2 साल, 1-2 साल के बाद दोनों को समझ में आता कितना प्रेम कौन करता है ना? हाँ, सत्यनारायण जी बताएंगे। तो क्या, तो दक्ष प्रजापति जी क्या किए? अपने 27 कन्याओं को चंद्रदेव के साथ विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद आज चंद्रदेव अपने रानियों के साथ में सुखपूर्वक रह रहे। कुछ दिन के बाद चंद्रदेव जी ने क्या किया? एक देवी जो थी रानी रोहिणी नाम करके, उस रोहिणी से विशेष प्रेम करने लगे। विशेष प्रेम रोहिणी से हो गया, और 26 रानियों से दूर हो गए थोड़ा। तो उन रानियों को थोड़ा पीड़ा मन में होने लगा, दुखित तो होने लगी कि मेरे क्या करते पति जैसी रोहिणी के है प्रेम करते, ऐसे हमारा भी अधिकार उनसे बनता है और उनका अधिकार मुझ पे बनता। परंतु ऐसा नहीं, ये रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं। कई बार रानियों ने जाके चंद्र से कहा, स्वामी मेरी भी इच्छा होती है आपसे प्रेम करने का, और आप हमसे दूर भागते हो, ये अच्छा नहीं है। कई बार रानियों ने पति से कहा, लेकिन पति बात को नहीं माने। जब नहीं माने तो कन्याओं ने जाके अपने पिता दक्ष से बात को बताया, और जैसे पिता दक्ष से बताया, पिता दक्ष ने चंद्र को, अपने दामाद को बुला करके घर में समझाया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। कई बार समझाने पे पिता की बात का असर दामाद को नहीं पड़ा, और जैसे दामाद को नहीं फर्क पड़ा तो पिता को आई क्रोध दक्ष को, और दक्ष को जब क्रोध आया, क्रोध में आकर के पिता दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया। और श्राप में क्या कहा? जाओ, तुम्हारा क्षय रोग
से तुम ग्रस्त हो जाओगे, क्षय रोग से तुम ग्रस्त हो जाओगे। जैसे श्राप दिया, आज चंद्र जो है क्षय रोग से ग्रस्त हुए। वही चंद्रदेव पिता के यानी धर्म पिता के श्राप को स्वीकार करते हुए गए और जाकर के भगवान भोलेनाथ जी का आराधना किया है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उनके आज प्रकट होते हैं चंद्र के ऊपर और प्रकट होकर के चंद्र को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद के साथ क्या कहते हैं, तेरी भक्ति पे मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन पिता ने भी श्राप तुझे कोई गलत नहीं दिया, तुझे समान दृष्टि में मानना चाहिए। आदि आदि बातों से समझाया, लेकिन ठीक है तेरी साधना पे मैं प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति पे मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। वह क्या देता हूँ कि क्षय रोग का तो ग्रस्त तो है ही है, लेकिन इसको मैं तुझे थोड़ा सा आशीर्वाद क्या देता हूँ कि 15 दिन तक तेरी जो क्या होगा, चंद्र की स्थिति, चंद्रमा 15 दो पक्ष होते महीने में, आप जानते होंगे, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो भगवान ने कहा एक पक्ष में तेरा क्षय होगा, यानी कैसे, ढलते क्रम में, और अमावस्या के दिन तू पूर्ण हो जाएगा अंधेरा, और एक पक्ष में तेरी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो वही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में क्षय और एक पक्ष में पुनः चंद्रदेव पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे आज भगवान ने आशीर्वाद दिया चंद्र को, और चंद्र को आशीर्वाद देने के बाद सभी देवता जितने थे भगवान को प्रार्थना करते, प्रभु अब आप अंतर ध्यान तो हो रहे हैं, परंतु शिव के रूप में आप स्थायी हो जाइए। भगवान भोलेनाथ एक शिवलिंग के रूप में सोमनाथ में ही स्थापित हो गए। इसलिए प्रथम शिवलिंग की स्थापना ज्योतिर्लिंग कहाँ है, सोमनाथ है। इस प्रकार से भगवान आज वहाँ पे बढ़िया आनंद से रहते, और चंद्रदेव के क्या स्वयं उनके नाम को हमेशा चलता रहे, इसके कारण प्रभु ने वहाँ पे सोमनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध थे। बोलो सोमनाथ शंकर भगवान की जय हो। आइए अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देते हुए मेरे आराध्य गुरुदेव अपने वाणी से आप सबको आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। श्री राधे। हरि शंकर भगवान की जय हो।